है ज़्यादातर लोगों का वही मांग है कि 24 में बैलेट पेपर से चुनाव हो। हाँ, तो अच्छा है, सबका भरोसा आ जाएगा। क्योंकि अभी देखिए ईवीएम जहाँ ये आविष्कार हुआ था, इन्वेंट हुआ था, वही ने छोड़ दिया। कहीं जो कंट्री है, एडवांस कंट्री है, उन्होंने छोड़ दिया। तो भी इंडिया का पकड़ना क्या है? अच्छा, एक सवाल में ईवीएम पर बहस करने से क्यों भाग रही है सरकार? तो इसलिए तो अभी ऐसा पोजीशन हो गया है। अभी देखिए लास्ट सेशन है, सबको लगता है उसी में अच्छा बहस होना चाहिए, सभी को संज्ञान लेना चाहिए, इलेक्शन कमीशन को दबाव डालना चाहिए। और सबका सोच है बैलेट में होने से कम एक गवर्नमेंट भी डर गया है। क्योंकि ये जो संसद में घुसा उन्होंने एक मैसेज क्लियरली दिया है, वो लोग तानाशाही के अगेंस्ट में ये काम किया है। ये सही नहीं है, सब लोग मानते हैं। लेकिन अगर पहले में ये सोचा होता, सबसे ज़्यादा इसी विषय पे सोचा होता। और शायद मोदी शासन को यही डर है, क्योंकि कहीं ना कहीं हमको लगता है देश का कुछ लोग अभी थोड़ा ये शासन से नाखुश है। इसके लेके वो इतना ऐसा कदम उठाया जो उनके लिए भी ठीक नहीं है। क्योंकि ये जो अगर सिक्योरिटी विशेष है, उसके लिए हो सकता है वो लाइफ लॉन्ग भी इम्प्रिजन हो सकता है। तो मुझे लगता है कि एक्चुअली प्रशासन को या सरकार को इसके लिए आपको डिस्कशन करना चाहिए। अगर डिस्कशन हो गया सब खत्म हो जाएगा। आप भी एक सांसद है, बर्खास्त नहीं हुए क्या? महंगाई पे, बेरोजगारी पे विरोध दर्ज नहीं किए थे क्या? देखिए, हम तो गवर्नमेंट का जो जनविरोधी जो नीति है उसके विरोध में है। लेकिन हम क्या है, ये विरोधी वाला भी हमको थोड़ा अलग के रखते हैं और रूलिंग वाला है, क्योंकि हम इंडिया में हैं। इसलिए हमारा भी इस बार सोच है, अगर एक को 20-25 हम बनाएंगे। अब देखिए दलित का कितना इशू है, आदिवासी का कितना, हम सब लोग को सबको मिल के हमारा कोशिश है इस बार कम से कम हम एक नहीं, हमसे 10-20 बने तो भी हम भी एक ऐसा करके हम जा सकते हैं। राहुल गांधी कह रहे हैं कि ये बेरोजगारी और महंगाई की वजह से संसद में हमला हुआ है। देखिए, इसको कोई क्या बोले वो बात नहीं है, लेकिन जो एक बार निकल के आया है वो तानाशाही के अगेंस्ट में है। कहीं ना कहीं यहाँ जितना ऐसा लिबरल विचारधारा हो या लोगों का सोच हो, कुछ सोच ऐसा है। अभी देखो पोलराइजेशन में काम कर रहे हैं, महंगाई हो, रोजगार हो, इशू को इशू नहीं बनाते हैं। और इलेक्शन पे इलेक्शन जीत रहे हैं, लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं, लोगों को डिवाइड कर रहे हैं। अभी SC/ST को छोड़िए, उसका भी जो रिजर्वेशन उसको भी डाइल्यूट करने की कोशिश कर रहे हैं। सबसे नुकसान तो उनका ही हुआ है। तो हम ST MP होने के नाते इसमें कोई शपथ करना बात ही नहीं उठा है। तो आपको क्या लगता है कि ये EVM से चुनाव जीत रहे हैं? नहीं, EVM से सर होने का बहुत सारा लोगों का एक्चुअली ये उन्होंने कंप्लेन भी किया है। तो मुझे लगता है इसको इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए और इलेक्शन कमीशन या सुप्रीम कोर्ट को संज्ञान में लेते हुए, हाँ सबने बोला एक बार आप बैलेट में जीत के दिखाइए। मतलब आप क्या चाहते हैं? मुझे लगता है ज़्यादातर लोगों का वही मांग है कि 24 में बैलेट पेपर से चुनाव हो। हाँ, तो अच्छा है, सबका भरोसा आ जाएगा। क्योंकि अभी देखिए ईवीएम जहाँ ये आविष्कार हुआ था, इन्वेंट हुआ था, वही ने छोड़ दिया। कहीं जो कंट्री है, एडवांस कंट्री है, उन्होंने छोड़ दिया। तो भी इंडिया का पकड़ना क्या है? अच्छा, एक सवाल में ईवीएम पर बहस करने से क्यों भाग रही है सरकार? तो इसलिए तो अभी ऐसा पोजीशन हो गया है। अभी देखिए लास्ट सेशन है, सबको लगता है उसी में अच्छा बहस होना चाहिए, लेकिन ये तो बर्बाद हो गया। थैंक यू सो मच। अभी इतने सांसद जो है को निलंबित किया गया, आपका नाम उसमें क्यों नहीं आया? देखिए, हमने बोला ना अपोजिशन में, हम विरोध में हैं। हम पार्लियामेंट के अंदर भी बाहर भी हम आपसे खुले में बोला है, इस विषय पे सोचा होना चाहिए। इंडियन गठबंधन की आज बैठक है, EVM पर प्रस्ताव लाने की बात हो रही है। तो अच्छा है, सभी को संज्ञान लेना चाहिए, इलेक्शन कमीशन को दबाव डालना चाहिए। और सबका सोच है बैलेट में होने से कम एक तो भरोसा आ जाएगा सबको। लेकिन मोदी सरकार कह रही है टिकड़ा फोड़ते हारने के बाद। देखिए, ये हमारा विरोधी भी, ये मुद्दा एक्चुअली हारने के बाद नहीं, पहले से बनाना चाहिए, एक मुद्दा ही होना चाहिए। देखिए, हम एक रिप्रेजेंट करते हैं इंडियन रीजनल पार्टीज फ्रंट के, इसमें 150 पार्टी का समूह है। हमने कम से कम 5 साल पहले सोवियत को लिख के दिया था कि आपको EVM को बैन करना है, बैलेट से चुनाव। तो हमारा स्टैंड पहले से क्लियर है। अच्छा, आप पार्टी कह रही है कि अगर EVM से चुनाव हुआ 2024 में तो चुनाव नहीं होगा। देखिए भाई साहब, अभी हमारा पार्लियामेंट का ये गाड़ी इंतजार कर रहे हैं, ठीक है? आप इंडिया गठबंधन में शामिल होंगे या नहीं अगर आता है ऑफर? हमने बोला है ये मोदी जी उसका टीम को हारने के लिए हम जैसा लोगों को भी, अगर कोकराझार में हम 2 बार इंडिपेंडेंट लड़के आ सकते हैं तो